प्रिय श्रोता बंधु, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को सही मायने में आनंद की अनुभूति होगी। और चैनल में जो नए भाई होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने छोटे भाई के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। शोन शोभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुषुंडी बखानी सुना बिहग नायक गरुड़ो। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे देवी पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने उसे ध्यान देकर सुना। सो संवाद उदार जेहि विधि भायागे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघो। हे देवी, वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक पवित्र चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि के गुण, श्री भगवान के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे देवी पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम उसे आदर पूर्वक सुनो और ध्यान से सुनो। सुनु गिरजा हरि चरित सुहाई, अब विपुले विशद निगमागम गाये। हरि अवतार हेतु जहि होई, इदम मिथम कही जाय नहीं सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि की सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि मन वाणी, और मत हमार अस सुन ही शयानी, और तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे सो मत अनुमाना। हे शयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के विषय में कोई तर्क नहीं है, कोई तर्क नहीं कर सकता। तदपि संत मुनि वेद पुराना, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको आज सुनाने जा रहा हूं। क्योंकि जब जब होई धर्म के हानि, और बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का हास होता है, जब जब धर्म का हानि होता है, तब तब नीच और अभिमानी राक्षस इस मृत्यु लोक में संसार में बढ़ जाते हैं। तो करहि अनीति जाई नहीं बरनी, असीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्ण नहीं हो सकता। करहि अनीत जाई नहीं बरनी, वो राक्षस ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका कोई वर्ण नहीं हो सकता। सीधहि विप्रधेनु सुरधरणी, ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी उनसे कष्ट पाते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब वे नारायण, वे दयालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा निधान प्रभु भांति भांति के रूप धारण कर, शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। तो असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति शीत। जग विस्तारहि विशद जसो, राम जन्म कर हेत। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का एक तो यही कारण है।
तो सोई जस गाई भगत भव तरही, अकृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हे तू अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन इस भाव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। और राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक ते एका। श्री राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र है। तो जन्म एक दुई कहूं बखानी। भगवान शिव कह रहे हैं कि देवी सुनो, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, और तुम सावधान होकर सुनो कि द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय अरु विजय जान सबको। श्री भगवान की जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानता है। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। तो विजयी समर वीर विख्याता, धारी बराह बपू एक निपाता। होई नारी हरि दूसर पुनि मारा, अजन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अर्थात सुअर का सिर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाईति महावीर बलवान, और कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान। और वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तब बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक दो बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें इनको भी सारा संसार जानता है। तो मुकुत न भय हति भगवाना, तीन जन्म द्विजय बचन प्रमाना। एक बार तिन्हें की हित लागी, धरे हूँ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि ब्राह्मण के वचन अर्थात ब्राह्मण के शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदित तहा पितु माता, और दशरथ कौशल्या विख्याता। वहां उस अवतार में कश्यप और अदित उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प यह विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर भगवान श्री हरि ने संसार में पवित्र लीलाएं की, तरह तरह की लीलाएं की। तो एक कल्प सुर देखी दुखारे, असमर जलंधर सन सबिहारी। शंभु कील संग्राम अपारा, अदनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर भगवान शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। पर वह जलंधर नामक राक्षस महाबली दैत्य मारा नहीं मरता था भगवान शिव के।
परम सती असुराधिप नारी और तेह बिल ताहिर जितहि पुरारी। उस दैत्य राज्य की स्त्री, उस जलंधर नामक राक्षस की स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी, और उसी के पुण्य प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले भगवान शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके, नहीं मार सके। तो छल कर टारु तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, और जब तेहि जानु मरमु तब श्राप को कर दीन। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।